जिस तरीके से प्लान तरीके से हमला किया गया है, सिर्फ कह रहे हैं 6 गोलियां चली हैं। आप मुझे बताएं 3-4 गोलियां तो खान साहब के पैर पे सिर्फ लगी हैं, 14 लोग जख्मी हुए हैं, एक हमारा कारकुन शहीद हुआ है। ये बाकायदा प्लान तरीके से बिल्डिंग के ऊपर से वार किया गया। जिस तरह आपको पता है कि कल शटर डाउन का ऐलान किया गया था पूरे बलूचिस्तान में, और मरकजी अंजुमन ताजरान ने भी हमायत का ऐलान किया था, इसके साथ साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हमायत का ऐलान किया था। तो आज कोयटा शहर में दुकानें बंद हैं, कोयटा शहर बंद है। मेडिकल स्टोर, तंदूर और जो खाने पीने की दुकानें हैं वो हमने पहले से कहा हुआ था कि उनको आपने बंद नहीं करवाना है। इसके साथ साथ पूरे बलूचिस्तान में हब भी बंद है, खुजदार की दुकानें बंद है, पशीन बाजार बंद है, लोरलाई बाजार बंद है, योब बाजार बंद है, चमन बंद है, संजावी बाजार बंद है, दुखी बाजार बंद है। हमें सारे हमारे लड़के इतलात दे रहे हैं। इसके साथ साथ किला अब्दुल्ला बंद है। तो जो भी बड़े बड़े शहर हैं, नोशकी को बंद किया गया है, दालबंदीन को बंद किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को जो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा था, हकीकी आज़ादी के लिए निकला हुआ था, जिस तरीके से प्लान तरीके से हमला किया गया है, सिर्फ कह रहे हैं 6 गोलियां चली हैं। आप मुझे बताएं 3-4 गोलियां तो खान साहब के पैर पे सिर्फ लगी हैं, 14 लोग जख्मी हुए हैं, एक हमारा कारकुन शहीद हुआ है। ये बाकायदा प्लान तरीके से बिल्डिंग के ऊपर से वार किया गया। मैं समझता हूं कि इससे पहले भी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर थे उनको इसी तरह टारगेट करके शहीद किया गया। ये 1990 का दौर नहीं है, 2022 का दौर है। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आज इंशाल्लाह इसी चौक पर, मनान चौक पर, बाद जुमा नमाज हमने एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया हुआ है। पूरे बलूचिस्तान में हर जिले में एहतजाजी मुजाहरा होगा जुमे की नमाज के बाद, और पूरा पाकिस्तान जब तक हमारा एहतजाज ये जारी रहेगा, जब तक इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा माना नहीं जाता।